गांव की, विलेज की लोकल प्रैक्टिसेस, लोकल गॉड्स, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। आपको दिख रहा है एक ह्यूमन फिगर दिख रहा है, और वो उन्होंने सिर्फ ऐसे हाथ ये कर दिया तो दो हाथ में उनके दो फ्लेम्स होती हैं, बड़ी सी मशाल टाइप, कांतारा टाइप्स। हाँ, गोवा को वैसे इंडिपेंडेंस मिलने में टाइम लग गया था, सबसे लेट हुआ था 1961 में। देखिए, पहले जो टाइम था, बहुत पहले, उसको उसका डार्क टाइम बोला जाता है यूरोपियन हिस्ट्री का। उसको बोलते हैं पोर्चुगीज़ इंक्विजिशन। ये था बाय द बुक, सीधा सीधा उनका ये लॉजिक था कि भाई आपको या तो मेरा बात सुनना है, यानी मेरे रिलीजन में कन्वर्ट होना है, नहीं तो मौत। तो देर आर ऐसे जगह हैं गोवा में जिन्हें नाम भी दिए गए वैसे, जिनके जहाँ पे लोगों के हाथ काटे जाते थे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में, और ये है हमारा ट्रैवल सीरीज का सेकंड एपिसोड। आपने कसौल वाले पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा प्यार दिया तो हमें मोटिवेशन मिली कि अपनी फेवरेट जगह चलते हैं और वहाँ पर एक पॉडकास्ट करते हैं। हम आ चुके हैं गोवा, पर अभी मॉनसून का टाइम है। हम चाहते थे ये बीच पे पॉडकास्ट होता है एक अच्छे व्यू के साथ, बट हमने मैनेज करा कि आपको थोड़ी गोवा वाइब मिलती रहे बैकग्राउंड में, क्योंकि बारिशें बहुत हैं और क्योंकि हमें गोवा के बारे में और अच्छे से जानना था, कुछ ऐसी बातें जाननी थी जो आपको या हमें आमतौर पे सुनने को नहीं मिलती। इसलिए हम लाए हैं रुपेश भाई को। रुपेश भाई रिवोरा विलेज से हैं, सोल कैंडी टूर्स के नाम से इनका बिजनेस है यहाँ पर, और ये गोवा की ऐसी ऐसी बातें जानते हैं जो शायद हम नहीं जानते, क्योंकि इनकी जो फैमिली हिस्ट्री रही है वो पोर्चुगीज़ जब यहाँ पर थे उस टाइम से लिंक्ड है। इन्होंने वो वाली साइड गोवा की देखी है जो आम लोगों ने नहीं देखी। तो रुपेश भाई वेलकम। स्वागत है भाई आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप टाइम निकाल के हमारे लिए स्पेशली आए, थैंक यू। तो रुपेश भाई, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं। जब भी हम गोवा का नाम सुनते हैं बड़ी क्रिश्चियन वाइब आती है, पर जब मैं आपसे इंटरैक्ट भी कर रहा था तो आपने बताया कि ऐसा नहीं था। यहाँ पे बहुत चीज़ें रही हैं, तो आपके मुंह से ही जानते हैं। देखिए शुभम भाई, अगर आप एकदम फॉर्मली जाएं तो बाय द बुक्स अगर आप देखेंगे तो करीब 550 साल पहले पोर्चुगीज़ आए थे गोवा में। वो ट्रेड के इंटेंशन से आए थे, मतलब वो बोलते तो थे कि ट्रेड के हिसाब से आए हैं, लेकिन वो जो एरा था वो पूरा था कॉन्क्वेस्ट का एरा। कॉन्क्वेस्ट यानी उनका रिलीजियस मोटिव था उसमें। उनको आप अगर देखेंगे, साउथ अमेरिका देखें या दूसरे कोई कॉन्टिनेंट में देखें, तो आप देखेंगे वो पूरा कॉन्टिनेंट का नेटिव पॉपुलेशन वाइप आउट होके वहाँ पे अभी एक मिक्स्ड यूरोपियन कम्युनिटी जैसे रहता है। साउथ अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो उन्हें हिस्पैनिक्स बोलते हैं, यानी वो एक अलग रेस ही है विथ वाइट यूरोपियंस एंड नेटिव साउथ अमेरिकन्स। तो दैट वाज देयर इंटेंशन हियर। वो उनका एजेंडा वही था। उसको अगर आप देखने जाएं तो वो इट वाज अ रिलीजियस क्रूसेड। अपनी ही कॉलोनाइजेशन करना है, तो इंडियंस को बेसिकली वाइप आउट करना। यस यस, इनिशियली ट्रेड ही करना पड़ेगा, आपसे दोस्ती करके फिर उसके बाद आगे बात बढ़ती है। तो ये जब भी वो धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो गए, उनकी फोर्सेस यहाँ पे बन गई, प्रॉपर्टी बन गए, फोर्ट्स बन गए, तभी थोड़ा सा फिर वो अग्रेसिव नेचर बाहर आने लग गया। अच्छा, यस यस यस। तो यहाँ पे मेजरली हिंदुइज्म था। या बाय नेटिव हियर वर ऑलवेज इन द होल सब कॉन्टिनेंट। अगर आप देखेंगे तो जो हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, एवरीथिंग दैट केम आउट ऑफ हिंदुइज्म। तो ये जो मतलब आप समझो क्रिश्चियनिटी बोलो या इस्लाम बोलो, ऑल दिस केम विथ ट्रेड। ये सारा ट्रेड के साथ ही आया। यानी ज़्यादा करके समझ लीजिए करीब 600-700 साल पहले पहली चर्च बनी होगी या फिर पहला मस्जिद गोवा में बना होगा, जब भी वो ट्रेडर्स यहाँ पे आए उस वक्त पे। बिकॉज वी आर ये जो गोवा का वाला पोर्ट था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा पोर्ट था, आइडियल फॉर आपको यूरोप जाने के लिए या फिर अफ्रीका जाने के लिए, साउथ अमेरिका, सारी सब जगह ट्रेड करने के लिए ये जगह बहुत आइडियल थी। एकदम सेंटर में पड़ता था ना इंडिया के। तो इनके भाई जो शिप्स होते थे वो वही जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी में दिखाए गए हैं, वैसे होते थे। जी 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 जी, क्योंकि देखिए उस वक्त पे मोटर नहीं थी, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं थी, फ्यूल नहीं था, कुछ नहीं था। मैं बोल रहा हूँ 500, 300, 400, 500 साल पहले। तो सारा का सारा जो भी हुआ करता था ये विंड से होता था। यानी वो जो आपने देखा होगा वो कपड़े जैसे लगाते थे ऊपर, हाँ करेक्ट, तो उस पे सारा होता था। तो बेसिकली दोस्ती का हाथ बढ़ा के डोमिनेट करने आए। यस 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 यस, एंड इट टुक 400-500 इयर्स टू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और देखिए लास्ट 100-200 इयर्स थोड़ा सा सोबर था। बाय देन मतलब ऐसे भी, मैं तो ऐसे भी बोलूँ कि उनका दाल नहीं गल रहा था। जैसे ब्रिटिशर्स का भी उनका वो जो उनका मोटिव था वो पूरा नहीं हो रहा था, तो फिर वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। हमारे यानी इंडियंस, उनके अगर आप देखेंगे
तो पोर्चुगीज़ की कॉलोनी सारी दुनिया में थी। चाइना में मकाओ अगर आपने सुना होगा, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ब्राज़ील, ये सारे पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ थे हमारे जैसे, गोवा जैसे। और दमन एंड दीव ऑल्सो इंडिया में पोर्चुगीज़ कॉलोनी था। तो जो पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ थी ये सारी रूल होती थी पोर्चुगल से। एक ही चीज़ अलग थी गोवा में कि अराउंड समझो 100-150 साल पहले शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने सुना है किसी से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो करीब 150 साल पहले उन्होंने हमको हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव रखा, यानी हम लोग कॉलोनी नहीं थे, हम लोग एक प्रोविंस था, यानी एक स्टेट हुआ करते थे गोवा, विच इज़ डिफरेंट। यानी हम लोग को थोड़ा सा हायर स्टेटस मिलता था, हमारा खुद का वोटिंग होता था जिसको हम चूज़ करते हैं उसके लिए, तो वो एक एडवांटेज था। यानी हम लोग ऐसे कोई एरा गैरा अंडर रूल वाला प्रोविंस नहीं थे। गोवा को वैसे इंडिपेंडेंस मिलने में टाइम लग गया था, सबसे लेट हुआ था 1961 में। जी, वो भी मिलिट्री यूज़ करके बाद में हुआ, वो पीसफुली नहीं हुआ वो। तो इनका भाई क्या था वैसे ब्रूटैलिटी लेवल, अगर मैं पूछूं किस तरीके का अत्याचार करते थे लोगों पे? देखिए, पहले जो टाइम था, बहुत पहले, उसको उसका डार्क टाइम बोला जाता है यूरोपियन हिस्ट्री का, उसको बोलते हैं पोर्चुगीज़ इंक्विजिशन। यानी उस टाइम पे उनका ये था बाय द बुक, सीधा सीधा उनका ये लॉजिक था कि भाई आपको या तो मेरा बात सुनना है, यानी मेरे रिलीजन में कन्वर्ट होना है, नहीं तो मौत। अच्छा, सीधा मौत। तो देर आर ऐसे जगह हैं गोवा में, आप अगर ढूंढो तो आपको मिलेंगे, जहाँ पे ऐसे पिलर्स हैं जिन्हें नाम भी दिए गए वैसे, जिनके जहाँ पे लोगों के हाथ काटे जाते थे। या आज भी हैं वो जगह वैसे। या तो वैसी जगह है, बहुत डार्क हिस्ट्री थी हमारी। ये सारे वैसे उस हिसाब से देखें तो ब्रिटिश फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत। ओके, या जैसे ये तो पहले की बात होगी, अभी भी आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि स्टिल देयर आर रूल्स जो कि पोर्चुगीज से थोड़े इन्फ्लुएंस्ड है, गोवा में वो फॉलो होते हैं। तो व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट वर्किंग ऑन इट? नहीं, देखिए इसमें कैसा होता है, जो हमारा इंडिया का भी लॉ है, दैट इज़ ऑल्सो, वो भी सीधा जो ब्रिटिश लॉ था उसको लेके उसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से ड्राफ्ट करके उसको बनाया जाता है। तो गोवा में भी जो रूल होती थी उस टाइम पे, उसको लेके उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके, जो भी पोर्चुगीज़ रूल के हिसाब से हमारा जो स्टेटस है, देखिए अचानक आप निकाल के दूसरा बनाओगे तो सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो उससे इन्फ्लुएंस लेके लॉज वर मेड। जैसे आपने आजकल सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC बोलते हैं उसको, जो अभी इंडिया भर में इम्प्लीमेंट करने का प्लान है गवर्नमेंट का शायद। तो वो जो है वो एक ही गोवा स्टेट है जिसमें वो है फ़िलहाल। बेसिकली उसमें ऐसा है कि जो रूल समझ लो मेरे रिलीजन या मेरी कम्युनिटी के लिए, वही आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, अगर मुझे बीइंग अ हिंदू, अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, अगर मेरे को शादी करना है तो मैं एक ही शादी कर सकता हूँ। और आप समझो फ्रॉम अन अदर फेथ, समझ लो आप इस्लाम से हो, मुस्लिम हो, आपको समझो चाहिए कि आप 2 करो 3 करो, बाकी इंडिया में कर सकते हो। यहाँ आप रजिस्टर एक ही करोगे ऑफिशियली। तो गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन होता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन, वो एक ही बनता है। बट आप अगर कोई कर रहा है वैसे बिना बताए तो वो कर सकता है? हाँ, यस। लेकिन वो जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो एक ही होता है। आप दूसरे स्टेट में 4 कर सकते हो रजिस्ट्रेशन शायद, आई बिलीव। लेकिन इसमें तो मुझे इतना पता है कि गोवा में, क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि लोगों ने जिनको सेकंड करना हो वो जाते हैं अक्रॉस द बॉर्डर इनटू महाराष्ट्र, वहाँ जाके सेकंड रजिस्ट्रेशन करते हैं। ओह, अच्छा रुपेश भाई, यहाँ पे मेजरली आप कह रहे हो कि हिंदुइज्म फॉलो होता है, हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते हैं क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा, स्टिल यहाँ पे मंदिर नहीं दिखते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आप हर कोने पे, हर मोड़ पे तुम जाओगे ना, जैसे हम लोग गोवा आ रहे हैं 2013 से 14 से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हम तीनों दोस्तों के साथ, तो भाई हर जगह चर्च मंदिर बहुत रेयर है। सबसे ज़्यादा मेजरली फॉलो भी हिंदुइज्म हो रहा है। जी, देखिए कैसे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद करीब 60% होगा हिंदू पॉपुलेशन और 40% क्रिश्चियन पॉपुलेशन होगा। ओके। और हमारे गोवा में अगर आप देखोगे, जेन्युइनली देखोगे ऑन द रोड, मतलब कम्युनिटीज़ के बीच में भी देखोगे तो बहुत पीसफुल, बहुत एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में बहुत इंटरमिंगलिंग होता है। यानी मेरी गणेश चतुर्थी में मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे घर पे आता है, उसके क्रिसमस में मैं उसके पास जाता हूँ। वो ऐसा सिर्फ वो बोलते हैं ना फोटो ऑप्स के लिए या फिर सेक्युलर बनने के लिए नहीं, बाय नेचर हमारे यहाँ पे कल्चरली पहले से, अभी नहीं, ये मेरे दादाजी के टाइम से, डैडी के टाइम से हमको पता है कि हमारे नेबर्स ऐसे भी हैं जिनको आरती भी आती है, वो गणेश चतुर्थी में आरती के लिए भी आते हैं, बाय ओवर द जनरेशन। यानी वो उतना हार्ड कोर यहाँ पे रिलीजियस ये नहीं है।
तो वो एक है गोवा में, वो रिलीजियस हार्मनी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हम तो ये चाहते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बने, जैसे अपने नॉर्थ साइड में क्या होता है, हनुमान जी की बहुत बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं, भोले भगवान के, महादेव के लंबे लंबे स्टैचूज़ हैं, यहाँ पे दिखना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी आप देखिए, एक बात सोचिए, हमारे पे 550 साल करीब करीब पोर्चुगीज़ रूल था। उसमें से पहले 300 साल तो डॉक्यूमेंटेड है कि वो हार्डकोर रूल था, यानी वो रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट था। वो आपका मेरे को जायदाद नहीं चाहिए, आपका मेरे को घर बार नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, मेरे को आपका बिलीफ तोड़ना है, बस कन्वर्ट हो जाओ। हाँ, तो बिलीफ कैसे तोड़ोगे आप? हाँ, क्योंकि हमारा बहुत ऐसा वाइड रिलीजन है ना, यानी ये मंदिर तोड़ दो आप तो वो मंदिर में जाऊँ मैं, आप शिव जी का तोड़ दो तो मैं हनुमान जी के मंदिर में जाऊँ, आई एम स्टिल अ हिंदू। तो होता क्या था उस वक्त पे, बहुत वाइडली, मतलब ओवर द, इधर से शुरू करते हुए वहाँ जाते जाते जितना जो रास्ते में आया सारा ख़त्म किया करते थे। आप अगर नॉर्थ इंडिया में भी देखोगे, जो पुराने मंदिर हैं, यानी 1200 साल, 1000 साल, 2000 साल, बहुत गिनती, मतलब बहुत कम मिलेंगे आपको कंपेयर टू साउथ इंडिया। आप जानबूझ के कभी इसके बारे में सोचिएगा, ऑलवेज अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा बहुत पुराने मंदिर होंगे, वो जो स्टोन वाले दिखते हैं। साउथ इंडियन टेम्पल्स तो काफ़ी पुराने सालों के हैं, अभी भी 1000 years पुराने। उसका रीज़न ये है कि जब ये नॉर्थ इंडियन ये हुआ, मुगल इन्वेजन जब भी हुआ, तो उन्होंने जब आते आते जितना होता है हमारे लोगों ने डिफेंड किया। ऑफ कोर्स वी आर हियर टू टॉक अबाउट इट, कि हम लोग आज हैं यहाँ पे, हम लोग ख़त्म नहीं हुए। जैसे साउथ अमेरिका में कोई बचा ही नहीं है जो नेटिव थे, अफ्रीका में कोई नहीं बचे, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑलमोस्ट गिनती के हैं। तो हम लोग यहाँ पे है, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, दैट मीन्स हमारे पूर्वजों ने कुछ तो दे पुट देयर हार्ट इनटू इट, उन्होंने डेफिनेटली बचाया भाई, उन्होंने लास्ट तक खड़े रहे हैं। यस। और इसलिए आज हम लोग बैठ के वी हैव द फ्रीडम टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। आप कितना भी कुछ भी बोलो, ये बात मैं भी बोलता हूँ यहाँ पे, सही बात है। और इसी रीज़न की वजह से आप ऊपर से जब आओगे नॉर्थ इंडिया से, जैसे जैसे आप साउथ आओगे, आपको उतने ज़्यादा टेम्पल्स दिखेंगे, बिकॉज आप लोग को वो ब्रंट बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ा। जो आपका फर्स्ट डिफेंस लाइन होता था ना, पहले आपके ऊपर अटैक होता था, आपको कॉन्कर करने के बाद 50 साल में मेरे पास आता था, उतना टाइम मेरे पास होता था टू गैदर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे अभी देखिए आप, एक टेम्पल है, बहुत पुराना टेम्पल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 12th सेंचुरी का टेम्पल है, उसको बोलते हैं तांबड़ी सुल्ला। ये कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल टूरिस्ट के रेडार पे नहीं होती। वो आते हैं, बीच एक्सप्लोर करते हैं, वापस चले जाते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो, यानी बहुत गिनती के जगह हैं जिनको वो नॉमिनेशन मिलता है। यूनेस्को इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है, वो बताता है कि भाई ये बहुत यूनिक या कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे आपको जाना और चाहिए। ये गोवा में कहाँ पे है? ये साउथ गोवा की तरफ है, मोस्टली ईस्टर्न गोवा में, लेकिन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच है। अभी आप सोचिए वो बचा क्यों? क्योंकि वहाँ जाने के लिए उसके आजू बाजू कोई गाँव नहीं है, पूरा जंगल, 60 किलोमीटर जंगल, ऑल कभी रोड नहीं, कुछ नहीं। आज रोड है, आप डायरेक्ट वहाँ पे ड्राइव करके जा सकते हो। वैसे इट इज सेड दैट साउथ गोवा इज लेस एक्सप्लोर्ड, राइट? वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत कम है एज कम्पेयर टू नॉर्थ। ऐसा क्यों है? देखिए, साउथ का एक्सेस जो है ना वो लिमिटेड है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ हिस्ट्री में, एंड आपके ऑडियंस को थोड़ा बोर करूँ तो नहीं, इनको मज़ा आ रहा है, मुझे ले रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा है। तो अगर आप पीछे जाओ करीब 1960s में, तभी 1960s में याद रखिएगा, हम लोग 1961 में लिबरेट हुए हैं, तो 40s 50s में हम लोग पोर्चुगल थे बेसिकली। यूरोपियन टूरिस्ट इंडिया आते थे, जब भी वो यहाँ पे आते थे तो उनको ये एकदम मतलब ट्रॉपिकल, हरा भरा समर, उनको यहाँ पे समर नहीं होता, मतलब हमारे जैसे समर नहीं होता, धूप सेकने आते थे बेसिकली। तो जब भी वो आए यहाँ पे, उन्होंने पहले अंजुना, वागातोर, ये स्ट्रेच जो है, ये पूरा हिपी कल्चर से एकदम मतलब प्रोमिनेंट हो गया उस टाइम पे। तो वो जब भी आते थे यहाँ पे, उन्होंने ये बेल्ट प्रेफर किया, बिकॉज उस टाइम पे इमेजिन करिए, आज गोवा का पॉपुलेशन 14-15 लाख है, उसमें 10 लाख गोवा के नेटिव्स हैं। उस टाइम पे 1-8 लाख लोग रहते होंगे पूरी इतनी बड़ी एरिया में, बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ यहाँ वहाँ। तो वो आते थे, खुद की एक झोपड़ी बनाते थे, उसमें रहते थे, कोई पूछने वाला नहीं। पड़ोस में किसी के पास घर पे चले गए, उनको आपने जाके बोल दिया भाई हमको खाना बना के दे दो, उसको $1 थमा दिए। उस टाइम पे उतना ट्रेड मतलब ऐसा नहीं हुआ करता था, 3-3 महीने रहते थे, वापस चले जाते थे। जब भी वो आए, उन्होंने जब यहाँ पे चिल किया, तो वो जाके वापस बताने लगे बहुत सुंदर जगह है, ये दिखेगा वो दिखेगा, नेचर है वगैरह, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। आप अगर ये समझो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। गोवा में अगर आप देखोगे तो
आपने सुना होगा वो ईव टीजिंग होता है, या मतलब लड़की छेड़ देता है कोई, या कमेंट पास करता है, या जो भी है, थोड़ा सा एक बैड इमेज ऑफ गोवा भी है। वो अगर आप पीछे जाओ हिस्ट्री में तो यहाँ पे लिटरली नूड बीचेस होते थे, यानी फॉरेनर्स विदाउट कपड़े, मेल फीमेल, वो बीच पे चलते रहते, कोई उनको देखता भी नहीं, दूसरी बार मुड़ के भी नहीं देखता, इतना ज़्यादा कॉमन था वो। ये मैं बोल रहा हूँ 1950s 60s की बात कर रहा हूँ। और ट्रेडिशनली हमारा जो गोवन पॉपुलेशन है, दे आर वेरी कंपेरेटिवली, अगर मैं कंपेयर करूँ शायद नॉर्थ इंडिया से, तो बहुत वेल बिहेव्ड है। यानी वो अगर सामने से कोई जाए भी तो वो उसको 2 बार मुड़ के नहीं देखेगा। आई एम नॉट जनरलाइजिंग, हर कोई नहीं होता वैसे। नहीं सही बात। भाई थोड़ा मैं ना, आप क्योंकि यहाँ की रूरल साइड से हो, मैं थोड़ा आपकी गांव की, विलेज की लोकल प्रैक्टिसेस, लोकल गॉड्स, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। क्या रहता है, क्या प्रैक्टिसेस हैं? आपने एक मूवी रेफरेंस लिया था ऑफ कैमरा, कांतारा जैसी प्रैक्टिस होती है, तो थोड़ा उन देवता जी के बारे में बताओ, क्या प्रैक्टिसेस करते हैं वो बताओ। और आपका गांव कहाँ पे सिचुएटेड है गोवा के, कौन से? अगर आप मैप देखो गोवा का, तो जो बीचेस हैं वो है वेस्ट कोस्ट पे, यानी समंदर के किनारे, बराबर है। अगर आप इनलैंड जाओ, अंदर जाओ, तो हमारा अंदर की तरफ है, करीब हाफ एन आवर फ्रॉम एनी बीच। तो इसको बैक वाटर्स बोलते हैं, शापोरा नदी का बैक वाटर्स। जी जी, तो थोड़ा सीनिक शांत जगह है, ज़्यादा क्राउड नहीं है। जिन लोगों को वैसी जगह पसंद आती है वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं। ये तो वैसे हमें भी नहीं पता था कि कांतारा जैसी प्रैक्टिस गॉड्स को लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये भी हमारे लिए सरप्राइजिंग है। पहली कुछ बार बताओ हमने सुना भाई, है। इसके बारे में बताओ। ये चीज़ आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप करीब होली के टाइम पे आएँ, होली के 3 दिन, और इसके पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। एक बहुत फ़िलहाल गोवन क्राउड में, गोवन टूरिज़्म सीन में एक बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ना थोड़ा एंगर है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर्स देखो इंस्टा पे, वो कहीं पे भी जंगल में चले जाएंगे कोई वाटरफॉल पे, और वो अपना एक पोस्ट डाल देंगे, सो एंड सो गूगल पिन नाइस वाटरफॉल कम। तो कोई भी आ जाता है वहाँ पे, वो अपना दारू लेके आता है, बॉटल फोड़ के फेंक देता है, गंदा कर देता है, कचरा नहीं लेके जाता, विच इज़ इररिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म। हर कोई नहीं करता वैसे ऑफकोर्स, लेकिन उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो भी आप रेकमेंड करते हो जगह, वहाँ झुंड में लोग पहुँच जाते हैं। और बिकॉज वी आर अ स्मॉल कम्युनिटी, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यानी फिर वो डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन लोकल्स, आपने भी सुना भी होगा हाल में। येस, वी विल कम बैक कम टू इट अगेन लेटर। लेकिन जो आपको मैंने बताया होली के टाइम पे, उसको बोलते हैं साल गड़े। साल एक गांव का नाम है, SAL। और गड़े होते हैं वो लोग जो उस रिचुअल के लिए नॉमिनेट करते हैं खुद को। अच्छा जी, नॉमिनेट कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ आपको। तो करीब आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30 दिन के लिए वो फास्ट करते हैं। गांव के बाहर एक मंदिर या मंडप होता है, वहाँ पे वो रहते हैं 30 दिन। दे हैव टू बिहेव देमसेल्व्स। तो मतलब सिंपल चीज़ें जैसे टाइम पे नहाना, बैठ के खाना, उनके रिचुअल्स होते हैं कुछ यानी एनिमल, वो नॉनवेज तो ऑफकोर्स नहीं खा सकते, दारू नहीं पी सकते, जो भी हैं वो सारा कुछ अगर वो 30 दिन ठीक से करें, तो जिस दिन होली के दिन वो फेस्टिवल होता है, एक माउंटेन है और उसके नीचे एक मंदिर है। करीब मेरे हिसाब से वहाँ पे 2-3 लाख लोग उस वक्त पे आते हैं। अच्छा जी जी, वेरी वेरी नॉर्मल। आप देखेंगे तो बहुत भीड़ होती है, अनकंट्रोलेबल भीड़ होती है। शायद वहाँ पे जाना इज नॉट सेफ ऑल्सो, बिकॉज भगदड़ टाइप सिचुएशन होता है। लेकिन वो इतना स्पिरिचुअल मोमेंट है कि आपको मैं नहीं बता सकता हूँ। मतलब आई बीन देयर, मेरे हिसाब से पिछले 12 साल में मैं 10 साल वहाँ पे गया हूँ। हर साल जाता हूँ मैं, आउट ऑफ मेरी श्रद्धा से जाता हूँ। तो वो जो मंदिर है वहाँ पे इतना वो सुंदर साइट होता है। वो एक बकरा लाया जाता है और एक ढोल बजाया जाता है। तो बकरा शायद आई थिंक हाँ वो भगवान की तरफ देखता है, और जब ये ढोल बजता है तो आई बिलीव, मुझे लगता है, बिकॉज समझ नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है, हम सिर्फ खड़े रह के देखते हैं। तो बकरा शायद ही कम्युनिकेट्स विद द गॉड्स, और वो ट्रांस में चला जाता है, ठीक है ना। ओके। और बकरा मुड़ के एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। तो उसके पीछे जो लोग देखने आए वो सारे फॉलो करते हैं। हाँ, अभी बकरा है, उसके पीछे हैं ये जो गड़े जो रुके थे फास्ट करके, वो लोग रुके हैं। अभी आप बोलोगे हो क्या रहा है, कहाँ जा रहे हैं, तो टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, अगर आप वो कांतारा मूवी देखो तो उसमें जो वो क्षेत्रपाल बोलते हैं उनको, यानी वो जो एक हर एक गाँव का एक गार्डियन होता है, प्रोटेक्टर। यस, प्रोटेक्टर होता है। क्षेत्रपाल लिटरली अगर उसको ट्रांसलेट भी करो, क्षेत्र आपका जगह हो गया और वो उसका प्रोटेक्टर हो गया।
तो यहाँ पे हम लोग उसको राखणो बोलते हैं, राखण करने वाला राखणो। तो राखणो वही वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो वो सारे गाँव के जितने हैं जो क्षेत्रपाल, उनको वहाँ पे इनविटेशन होता है, वो सारे उस रात को वहाँ पे आते हैं और वो जहाँ पे है वहाँ पे ये बकरा जाता है। अच्छा। उसके पीछे वो गड़े जाते हैं। अच्छा। अभी ट्विस्ट इन द टेल ये है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जो जितने लोगों ने फास्ट किया है, समझो 50 लोग 100 लोग जो भी हैं, वो एक उसी गांव के होते हैं, आप और मैं नहीं कर सकते हो, वी आर नॉट अलाउड टू। हाँ। तो जब भी वो वहाँ पे जाते हैं, जिसका कुछ गलती हो गया हो, किसी ने कहीं पे किसी को छू लिया हो या नॉनवेज रूल्स ब्रेक हो गए हो बेसिक। गया, जितना छोटा बड़ा जो भी है, पाप कर दिया, कोई मेजर पाप हो गया किसी से। जी जी जी, अगर उन्होंने गलती कर दी कुछ भी, समझो बहुत सिंपल समथिंग लाइक कोई बर्ड उनके खाना चुग के चले गए और झूठा खा लिया उन्होंने, उतना भी होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होता है वो। तो अगर आप वो नहीं कर पाते फॉलो, तो उसके बाद ये होता है कि वापस जब भी नीचे आते हैं तो वो बंदा मिसिंग होता है। अरे तेरी। ओह। जो अभी समझो 50 जन ऊपर गए, 2 3 1 2 जो भी हैं मिसिंग होते हैं, तो ये सारे गड़े वापस नीचे आते हैं, उसी टेंपल में वापस आते हैं। फिर बकरे के अभी पीछे जा रहे थे, हाँ, ऊपर चले गए, बकरे ने आपको बता दिया कहाँ जाना है। जहाँ पे गॉड्स आएंगे आज रात को, ठीक है। फिर वो नीचे आते हैं सब, और 2-3 लोग मिस हो जाते हैं। अभी वो गॉड्स ने जो भी वहाँ पे मिस्टेक है उसको पकड़ लिया है, मतलब अपने पास रख लिया है। अच्छा। ओके, ये समझ लीजिए 3 रात का प्रोसीजर है। तो आज फर्स्ट रात में हो गया, समझिए आप नीचे आए, आपके बची कुछ जो ग्रुप है वो नीचे आते हैं मंदिर में, वो नेगोशिएशंस होते हैं। मुझे नहीं पता नॉर्थ इंडिया में ऐसा कुछ होता है कि वो मंदिर में कुछ, उसको हम लोग कौल बोलते हैं यहाँ पे, यानी भगवान की मूर्ति पे छोटे छोटे लीव्स लगाए जाते हैं। और आई थिंक ये नहीं है नॉर्थ इंडिया में, तो साउथ में होता है, महाराष्ट्र में भी बहुत कॉमन है। स्पेशली कोंकण बेल्ट बोलते हैं, आपको पता है, जो गुजरात के साउथ से लेके कर्नाटका के नॉर्थ तक जो कोस्टल बेल्ट है उसको कोंकण रीजन बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज भी होती है कोंकणी। तो जब भी वो ये पूरे बेल्ट में भगवान का जो अभी समझ लो ये स्टैचू है, तो उस पर सारी जगह पे वो छोटे छोटे फूल की पंखुड़ियाँ या फिर लीव्स लगाया जाता है। और जो भी बात करने वाला है, फॉर एग्जांपल पंडित जी जो बैठे हैं, वो पंडित जी उनको पूछते हैं कि जो आपने वो बंदे 4 रह गए, वो क्यों रह गए, उनका कुछ गलती है क्या। तो येस और नो, उसमें हमको उसका ये नहीं पता कम्युनिकेशन, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि राइट साइड का अगर ये गिर गया हाथ का तो उसका मतलब येस है। अच्छा। राइट साइड का गिर गया तो नो है। तो वो बात होता है। उसके बाद आंसर मिलने के बाद दे नेगोशिएट, दे से ओके उसका गलती हो गया, हम आपको केले देते हैं या फल भेज रहे हैं, माफ़ कर दो उसको। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट हिज मिस्टेक इज, वो बार्गेन होता है, वापिस पूरा ग्रुप जाता है अच्छा। ऊपर। हाँ हाँ हाँ, इस बार सारे लोग उनके पीछे भाग के जाते हैं जो ऑडियंस है। तो वो भी लेके जाते हैं जो उन्होंने बोला होता है, या फिर नहीं, आई एम नॉट श्योर, वो मेरे को इतना ठीक से नहीं पता, लेकिन शायद आई थिंक वो बाद में दिया जाता है, मंदिर में दिया जाता है। तो ये गए अभी हम लोग मंदिर से जंगल के बीच में, और लिटरली जंगल है वो, और उस गांव में उस रात बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। ओह। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से निकल रहे हैं तो स्ट्रीट लाइट्स बंद की जाती हैं। अच्छा। हाँ, जितना वो टेम्पल प्रीमाइसिस का जो एरिया है जहाँ लोग हैं, सारे फैमिलीज वगैरह, लेडीज़ वगैरह, वहाँ पे लाइट होती है। जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं होती। जो जहाँ पे बीच में गांव भी है वो लाइट पूरी स्विच ऑफ की जाती है। ये लोग आगे जाके जो उनका वहाँ पे करना है वो करके वापस आने के बाद द लाइट्स आर स्विच्ड ऑन। तो उसके बाद जब वो वापस आते तो सारे वापस आते हैं, मतलब जो मिसिंग लोग थे वो मिल जाते हैं। हाँ, तो जब ये नेगोशिएशन करके गए वहाँ पे, समझो आपका नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गया तो वो बंदा आपको वापस दिया जाता है। ओके, और वो साइट इतना मतलब फैसिनेटिंग है, मैंने शायद पहली बार 2012 में या 11 में देखा था। आई वाज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, एक खेत है, ठीक है ना, पूरा खेत है, यहाँ से आप जितना देख सकते हो खेत है, मार्च का फुल मून है और आपको पूरा फ्लोर दिख रहा है, ये पूरा क्राउड दिख रहा है। जो ये वाइट कलर के धोती पहन के जो गधे आपको बताएं, वो एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म में होते हैं, ऊपर कुछ नहीं पहना होता, धोती पहनी होती है एक वाइट, और उसमें बेल्ट लगाया होता है एक रेदर का। वो उनका एंसेस्टर होता है, यानी डैडी से बेटे को पास होता है, बेटे से। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी है, गधे जो होते हैं आई थिंक उनका प्रोफेसी होता है। प्रोफेसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, यानी ऐसे जो होता ना वो महाभारत में, मैं काल हूँ, ऊपर से बोलते थे। मैं समय हूँ। आकाशवाणी होती है। हाँ, आकाशवाणी होती है, यानी मेरा बेटा वो होने वाला है, गधा होने वाला है। अच्छा। हाँ, तो उसको वो करे नहीं करे, उसको उसका वो लाइन पे लास्ट पे उसको आना ही है। अच्छा। ही विल हैव टू फास्ट,
उनको वो व्रत रख के बिहेव करके फॉलो करके ये करना ही पड़ेगा हर साल, वरना उनको तकलीफ होने लग जाती है, मतलब इन देयर डेली लाइफ। सिर्फ लोकल पीपल को करना है जो उस विलेज के, हाँ, वो भी हर कोई नहीं जिसको वो नॉमिनेट किया गया है। हाँ, अगर वो कुछ और करें तो फिर वो उनको इम्पैक्ट करती है बुरे वे में। करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझो कोई ऑफिस जॉब में जाता है, वो बेचारा अभी छुट्टी कैसे लेगा 30 दिन। हाँ, तो वो बेचारा काम पे जाता है, भगवान को बोलता है माफ़ कर दो अभी जो भी थोड़ा बहुत गलती हो गया तो, और वो करता है, मतलब उनके कैपेसिटी में लास्ट के 10 दिन या 15 दिन पूरे साल का लीव जमा करके देन दे, मतलब एक अच्छे से व्रत करके। तो ब्रो सेकंड डे जब सब वापस आए, नहीं नहीं, ये एक ही फर्स्ट ही डे के बाद अच्छा फर्स्ट डे की बात है फिर, तो वापस आ गए। जब भी आप नेगोशिएशन हो गया समझो सक्सेसफुल, तो याद रखिएगा पूरा ग्रुप भाग के गया है वाइट कपड़े में, Correct. उसके पीछे लाखों लोग हैं जो देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है। ओके, और इमेजिन करिए सीधा सीधा फ्लैट ग्रासलैंड, सिर्फ घास है ज़मीन पे और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ आदमी का एक फिगर दिखेगा बहुत बड़ा सा, करीब इफ आई से 7 फीट। हाँ, बहुत दूर से आपको पता चलेगा ये आदमी थोड़ा ज़्यादा ऊंचा लंबा चौड़ा है, अच्छा, और वो एक सिर्फ ब्लैक शैडो होता है। हाँ, ओके, ये मैंने देखा है, बहुत लोग इसको बोलते हैं सुपरस्टिशन बोलते हैं, या बोलते हैं वहाँ पे कुछ तो खड्डा बनाया होता है उसमें से छुप के बाहर निकलता है, बिकॉज वो अचानक आता है। यानी ये ग्रास लैंड है, समझ लीजिए, ये अगर ओपन स्पेस है, अचानक समझो यहाँ पे एक आदमी आ गया तो कितना ऑड लगता है ना, अचानक बीच में आ गया, तो वो आ जाता है। एंड देन ये लोग उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं भाई दे दो, एंड लिटरली 4 लोग खड़े होते हैं ऐसे, अभी उनको देना है ना, वो आपका आदमी वापस देना है, तो ही इज़ अनकॉन्शियस एंड ही कम्स इन दैट स्लीपिंग पोजिशन। आते कैसे हैं, आते कैसे हैं? सो ये 4 लोग अभी हम लोग खड़े हैं हमारे बीच में, सो ही जस्ट ड्रॉप्स आउट ऑफ द एयर। ओह व्हाट, यस, क्या बात कर, ये आपने देखा है? मतलब ये देखिए, ये भी समझ लीजिए, ये इतना दूर होता है कि वो जो गड़े हैं वो आपको थोड़ा प्रॉक्सिमिटी में रखते हैं ताकि आप भाग के आगे नहीं जाओ। ठीक है, तो वो काफ़ी दूर से दिखता है आपको, इतने छोटे छोटे से आदमी दिखते हैं, लेकिन इतना आपको पता चल रहा है कि एक बड़ा फिगर और ये 4 गड़े और आते वक्त 5। तो बेसिकली पीछे 1 लाख की पब्लिक है, गड़े यहाँ पे खड़े हुए हैं, दे आर स्टॉपिंग द पीपल, और सामने एक बड़ा फिगर है, 4 गड़े वहाँ पे जाते हैं, या वो नेगोशिएशन करके लेके आते हैं। हाँ, क्रेजी भाई। जब भी उनको वापस लेके आते हैं वो, तो उस वक्त पे वो अनकॉन्शियस है, फिर उनको वापस लेके आया जाता है। वहाँ पे एक होली होती है, ओके, ये मैंने सॉरी आपको बताया नहीं, तो ये होली का फेस्टिवल है। एक वो सारे गांव घूमा जाता है, सबसे ऊंचा सीधा मैंगो ट्री ढूंढा जाता है। अगर आपने गोवा में घूमते हुए देखा हो, बहुत बड़े बड़े पुराने झाड़ दिखेंगे आपको, मैंगो 100 साल पुराने। तो जो सबसे सीधा होगा वो लेके आया जाता है, उसको काट के, बाकी सब ब्रांचेस काट के सिर्फ वो बीच वाला सबसे ऊंचा लाया जाता है, उसको होली करके गाड़ा जाता है। नॉर्थ इंडिया में जो होली होती है लकड़ियाँ लगा के करते हैं, वो भी होता है हमारे यहाँ, लेकिन ये हमारा इस कोंकण बेल्ट में स्पेसिफिक है कि एक झाड़, एक सीधा स्टंप, झाड़ का तना, हाँ, उसको पहले लगाया जाता है। इस साल उसको पूजा जाता है, अगले साल इसको जलाया जाएगा और दूसरा लगाया जाएगा। तो पिछले साल का यहाँ डाल के जलाया जाता है और सामने ही ये होता है। उसके चारों तरफ उसको लाते हैं, उसको लेके भागते हैं, सारे गड़े जितने हैं सब सारे के सारे वापस जो आ गए, वो होली के आजू बाजू बार बार भागते हैं। किसी किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन प्रॉबेबली उनका क्या मिस्टेक हुआ है, जो भी है। जब भी वो भागते हैं, इन सम टाइम धीरे धीरे उसको होश आता है, फिर उसको वो खंडे से उतारते हैं, सिर्फ खंडे में रखते हैं, यानी पैर उसका ड्रैग हो रहा है ज़मीन पे, ओके, अच्छा, उसको घुमाते जैसे उसको होश आता है, ही स्टार्ट्स रनिंग विद देम। तो जैसे जैसे माफी मिलती रहती है उस हिसाब से उन्हें होश आता रहता है। वाओ, दिस इज क्रेजी। अभी इसमें इशू ये है कि वो बहुत छोटा विलेज है, ठीक है ना, ऑलरेडी वहाँ इतना ओवर क्राउडिंग है, क्योंकि मैंने आपको बोला इन पर्सनल कैपेसिटी है, तो बहुत बड़ी बात हो गई, ऑनलाइन आपका रीच तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप समझो, मैं मेरे दोस्त को बोल रहा हूँ, वो 4 लेके आया, अगले साल उसने फेसबुक स्टेटस डाल दिया कि आपने जाना देखना ही है, 10,000 और आ गए। वो छोटे से कम्युनिटी में, इतने छोटे से गांव में, जहाँ पे एक्सेस भी नहीं, पार्किंग नहीं, कुछ नहीं, बहुत ओवरबर्डन होता है। और इसलिए पिछले 4-5 साल में, बिफोर कोविड, आई थिंक 2018 में गया था मैं, उस टाइम पे वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं, कितना भी मैनेजमेंट करे गवर्नमेंट तो उससे ज़्यादा ही लोग आते हैं, तो वो हो नहीं पाता ठीक से। और बिसाइड्स जो नए लोग आते हैं उनको उसका कल्चर नहीं पता, क्या है वो पता नहीं, तो और आगे भागते हैं। जितना वो आगे भागते हैं उतना वो जो आपको बोला मैंने फिगर दिख रहा है, क्षेत्रफल जो है वो और आगे जाते हैं। जितना आगे जाते हैं उतना वो डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। यानी बेसिकली ऐसे समझो कि वो रूठ गए, वो बोलते हैं नहीं दूंगा,
जाओ वापस, ये लोग आगे आ रहे हैं। तो इस चीज़ से जो वहाँ के गांव में जो लोग रहते हैं वो रहते होंगे परेशान कि लोग जो नए लोग आ रहे हैं कि ये चीज़ डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो लोग बहुत वेलकमिंग है। आपको ऑनेस्टली बताऊं तो उस विलेज में आप लिटरली किसी के घर पे जाएं तो उनके हर किसी के घर पे दावत लगी होती है, आओ खाओ जाओ। अच्छा, मोस्टली इट इज़ फॉर रिलेटिव, दोस्त का दोस्त। लेकिन आई एम श्योर अगर कोई अनजान भी आए तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है सारे लेकिन ये बात है कि वहाँ पे बहुत वेलकमिंग लोग हैं। लेकिन आप भी सोचे ना, आपके गांव में 3 दिन का फेस्टिवल है रिलीजियस, और मैं नया आया हूँ भाई, मैं यहाँ घूम रहा हूँ वहाँ घूम रहा हूँ, धक्के मार रहा हूँ, गालियाँ दे रहा हूँ। और एक है वहाँ पे आपको फ़ोन अलाउड नहीं है। सो लेट से इफ़ आई डू दिस, इफ़ माई फोन स्क्रीन कम्स ऑफ, आपको पिटने वाले, मतलब वो गधे जो होते हैं दे आर इन अ ट्रांस, देयर आईज आर रोल्ड अप, सफ़ेद होती है आंखें उनकी, वो होता ना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अंडरटेकर टाइप। हाँ, अंडरटेकर टाइप्स। तो जैसे ही वो उनको लाइट दिखता है, द फर्स्ट थिंग दे डू इज दे पंच यू, दे पंच इन द फेस। मैंने देखा है लोगों के खून निकलता हुआ। अच्छा, हम आपको पता नहीं है, समझो आप ऐसे रिकॉर्डिंग निकाल रहे हो तो गॉन। तो भाई वो उसके आगे जैसे घूमते हैं होली के आगे, तो उसके बाद क्या होता है? बस उसके बाद वो होश में आता है। फिर दे ऑल गो टू द टेम्पल अगेन, जो भी उनका रिचुअल है वो करते हैं। फिर वापस से सेकेंड राउंड, वापस से सेम थिंग हैपेंस, वापस से ऊपर जाते हैं, वापस से आते हैं। एक दिन में उनका रिचुअल है, यहाँ पे एक बार जाना है, वहाँ एक बार जाना है, वहाँ एक बार जाना है, वो फिक्स्ड है। अच्छा, तो उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि वे भाई ये हुआ क्या था, कुछ बताते हैं? हाँ, ये भी एक नोशन है। ये मेरे डैड ने मेरे को बताया था बहुत साल पहले। डैड की बचपन की कहानी है कि उधर नहीं, लेकिन यही क्षेत्रपाल जब भी अपने गांव में होते हैं उस वक्त पे लाइट नहीं, कुछ नहीं, रात को कोई बाहर निकलता नहीं था। अगर आप निकल गए और लेट से उनको मिल गए तो आपको वो छुपा देंगे, ठीक है? फिर आप नेगोशिएट करोगे, उन मंगाओगे, मिला तो मिला, नहीं मिला तो ही इज गॉन। अच्छा, हाँ। और दूसरी बात, अगर आपको वापस दे दिया उन्होंने तो आपने बताना नहीं है कि आप कहाँ थे, क्या था, क्या नहीं था। ओ ये रूल है। हाँ, और हमारे गोवा में एक ये है कि मतलब बोलते हैं ना, ऐसे दोस्तों के बीच की बात है और ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें पता है, ये एक कॉमन स्टोरी है। हर कोई जो भी किसी से भी पूछो, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, वो यही बताएगा कि नारियल के झाड़ पे उसको छुपा के रखा था। ही कुड सी द विलेजर्स लुकिंग फॉर हिम। उसके डैडी चिल्ला रहे हैं, भाई शुभम किधर हो, शुभम किधर हो। लेकिन शुभम ऊपर से देख रहा है, मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन नोबडी कैन सी हिम। ये पहले की बात है, मतलब ऐसे बोलते हैं। तो वो उसका स्टोरी है कि आप आके बताना नहीं आपको, मैं ये झाड़ पे छोड़ रखा था, मेरे को, मैं वो खाने को नारियल पानी दिया था। वैसे सही बात है, पता चल जाएगा उनको तो। हाँ, सब कुछ तो सुन ही रहे हैं। बराबर। लेकिन आपका ड्यूटी ये है कि आप आके डायरेक्टली नहीं बताओ। ये फोकलोर है, अभी ऑफिशियल नहीं है कि होता है नहीं होता है, लेकिन बोला तो जाता है कि ऐसे होता है करके। इसके अलावा जब भी ये होली का जब भी टाइम होता है, जब भी ये सारे क्षेत्रपाल मिलते हैं, 2-3 दिन का जो उनका रिचुअल है, हर एक जगह का उनका वो रिचुअल पूरा करना ज़रूरी होता है फॉर द पीस ऑफ द विलेज। अगर वो नहीं हुआ तो फिर विलेजर्स बिलीव कि उनका मतलब उनको काम में अड़चने आती हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, तो इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप वहाँ जा भी रहे हैं तो प्लीज़ रिस्पेक्ट लोकल कस्टम्स। नहीं भाई, डेफिनेटली रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए। जो भी आप प्रैक्टिस फॉलो करते हो उस चीज़ को आपको भी फुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यस। बिकॉज देखिए, एक गांव सोचिए जिसके गांव में मतलब उनको एक्सेस नहीं है, बहुत लिमिटेड एक्सेस है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है। वहाँ जब भी बहुत ज़्यादा नंबर से लोग आते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो भी हैरान होंगे ही, बिकॉज ये लोग सिटी वाले लोग नहीं हैं। तो अगर जा भी रहे हो तो ये समझो कि कैसे वहाँ पे, मतलब किसी को पूछो कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ रुकना है, नहीं रुकना है। अभी आपको तो पता चल ही गया, फ़ोन यूज़ नहीं करना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो वीडियो निकालना है भाई। इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई बहुत ये, ज़्यादा। मतलब नहीं, ऐसा लग please, रहा है। अगर आपको टाइम हो तो नेक्स्ट टाइम होली के लिए आइएगा। अब तो हम आपके रिलेटिव जैसे ही हो गए हैं, भाई लोग हाँ हैं, जी, तो हाँ हम जी, तो हाँ चल जी। ही सकते हैं आपके साथ। श्योर। भाई ये मेजरली होली के टाइम होता है या लोगों के रूटीन में भी ये रहता है कि क्षेत्रपाल को खुश करना है, उनको प्रेज करना है, या कुछ रेगुलर प्रैक्टिसेस भी होती हैं विलेजर्स की? हाँ, होती है। जैसे हर एक क्षेत्रपाल का एक छोटा सा, अगर आप गोवा में कहीं घूमोगे तो आप देखोगे एक छोटा सा मंदिर जैसा होगा। बड़ा नहीं होगा मोस्टली, किसी का बहुत बड़ा है, लेकिन नॉर्मली बहुत छोटा होता है। एक छोटा सा कोने में एक छोटा सा होता है, उसके सामने कोई केले रख देगा या फिर अगरबत्ती लगा देगा, जस्ट टू प्लीज़। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ऑफिस में जाना है, मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर, तो बीच में 2 क्षेत्रपाल शायद होंगे। अच्छा, संडे के दिन एक दिन को टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पे 5 केली
और 2 अगरबत्ती लगा दूंगा एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ वो अभी भी करते हैं लोग, अभी भी करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ना। इसमें रिलीजन का कोई ये नहीं है। जिनके पूर्वजों से मतलब मेरे डैडी लगा देते हैं, फिर मैं लगाता हूँ वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। और भाई वो आप कह रहे हो जंगल में मिल जाते हैं रात को, कोई लोग देख सकते हैं उनको? मतलब जैसे आप अभी बता रहे थे कि अगर मिल गए तो वो छुपा देंगे, तो हाँ हाँ हाँ, तो ये अभी तो इन माई जनरेशन में किसी को नहीं जानता हूँ जिसको ऐसा छुपाया हो या जो भी है, लेकिन हमारे डैड के जनरेशन में यानी 50 साल 60 साल 70 साल वाले लोगों से अगर आप बात करो तो ये बहुत कॉमन स्टोरीज है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उनकी अपीयरेंस वगैरह तो दे डिस्क्राइब हिम एज, अगर आपको मैं एक बताता हूँ, मापसा जो मैंने आपको बोला एक विलेज है, मेजर सिटी है मापसा करके, मापुसा MAPU ऐसे लिखते हैं उसको। वहाँ पे एक मंदिर है, उनको बोलते हैं श्री बोडगेश्वर महाराज, तो वो वहाँ के क्षेत्रपाल है। अच्छा। तो उनका अगर आप ये देखो स्टैचू है उनका वहाँ पे, वो एक शाल ओढ़े, पगड़ी पहने, हाथ में एक डंडा, वो यूनिफॉर्म ही है सारे क्षेत्रपालों का, मतलब बेसिकली ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म। सो वो जब भी आपको मिलते हैं ही कम्स इन अ ह्यूमन फॉर्म। ओके। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है हमारे विलेज में कि अगर आप रात को समझो कहीं आप जा रहे थे, आपकी गाड़ी बंद पड़ गई, तो आपको अचानक से एक बंदा आएगा, वो बोलेगा चलो मैं छोड़ देता हूँ तुमको। तो आप बोलते नहीं नहीं मैं गाड़ी छोड़ के नहीं जाऊँगा, बोलते हैं नहीं इधर मत रुको, इधर ठीक नहीं है, मैं तुमको घर छोड़ूंगा। तो यू आर सपोज टू वॉक, और वो आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे, आप घर पहुँचोगे तो पीछे कोई नहीं होगा। तो भाई जब क्षेत्रपाल जी आते हैं बॉडी में तो कैसे बॉडी रिएक्ट करती है, वो थोड़ा प्रोसेस बताओ कि कैसे आते हैं अंदर बॉडी में। तो बॉडी में देखिए, समझ लीजिए ये किसी के बॉडी में नहीं आ रहे, वो खुद आपको दिख रहे हैं। अच्छा। समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो किसी की बॉडी में पोजेस हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको एक इमेज दिख रहा है, आपको पता चल रहा है वो वहाँ पे है। अभी इतने लोग वहाँ पे क्यों हैं वो भी थोड़ा समझ के लीजिए। इट इज़ अ परफॉर्मेंस, यानी जब भी वो अपीयर होते हैं तो आपको दिख रहा है एक ह्यूमन फिगर दिख रहा है दूर से, काफ़ी दूर से, तो आपको इतना नहीं पता चलता है, लेकिन एक फिगर समझ में आ रहा है आपको, उसमें आपको दिख रहा है उनके हाथ है। सो ही डज अ डांस, जैसे वो नटराज, मुझे तो वैसे लगता है जो नटराज वाला वो है ना, जो इमेजिन करते हैं हम लोग शिव जी नाच रहे हैं, वो टाइप लगता है थोड़ा सा। एंड ही वॉक्स अराउंड, और वो उन्होंने सिर्फ ऐसे हाथ ये कर दिया तो 2 हाथ में उनके 2 फ्लेम्स होती हैं बड़ी सी मशाल टाइप, तो वो हिट करते हैं तो उसका ऐसे सारे फ्लेम्स कांतारा टाइप्स। हाँ। तो वो आपने देखा वो छीटे छीटे उड़ते हैं। Correct। हाँ, तो सेम समथिंग लाइक दैट, लेकिन ये मैंने बहुत बार देखा है, ये बहुत डिस्टिंक्ट उनका वो मूव है। वो दोनों कुछ आवाजें भी निकालते हैं? नहीं 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 नहीं, ये ऐसा Silent। कुछ नहीं। यस यस यस। अभी इसमें और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने अभी वो कर दिया फ्लेम वाला, उन्होंने वापस से हाथ किया, वो खत्म हो गया फ्लेम, जैसे ही उसके बाद ही इज गॉन, यहाँ पे नहीं है अभी वो। और पूरे मैदान पे लोग ढूंढते हैं, लोग चीयर करते हैं, बिकॉज वो डांस देखा ना उन्होंने, तो वो चीयर करते हैं, हु हा चालू होता है, और अचानक वहाँ पे आपको कहीं, यहाँ देख रहे हो आप, तो वहाँ पे कहीं तो कोई तो चिल्लाना शुरू करता है ऑडियंस में, उधर उधर उधर। तो वहाँ पे वापस से आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में जाके कोई किसी को छुपाते नहीं है, वापस आ जाते हैं। मतलब वो ट्रिप फेल गया उनका, उनको मिले ही नहीं जिधर मिलने गए थे। फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, वापस से तीसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे एक को छुपा लिया जाता है। हाँ, लेकिन एक और बात है, जिसको आज छुपाया उसको आइडियली आज ही वापस देना चाहिए। अगर उनको कल दिया तो उनका हेल्थ थोड़ा डिटीरियोरेट होता है। अच्छा। ऐसे मैंने बातें सुनी है लोगों से, मेरे को इतना उसमें 100% नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको इस साल नहीं दिया, आप अगले साल मिले, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डाई उसी साल। मतलब आप वीक हो जाते हो, वैसे वो वाला बात है। ऐसा होता है, लोग 1-1 साल तक नहीं आते? हाँ, मतलब अभी आज होली का फर्स्ट डे है, आज छुपा लिया आपको, मैं गया नेगोशिएट करने, आज आपको नहीं दे पाया वापस, कल गया नहीं हो पाया, परसों गया नहीं हो पाया, तो आगे टाइम किधर है? 3 ही दिन का फेस्टिवल है ना, तो सीधा अभी अगले साल होली में फिर से सिफारिश होगी। ये सब कैप्चर होता है मीडिया में, कभी आया है? मीडिया में आर्टिकल्स में आता है, उधर कैमराज वैमराज अलाउड नहीं है, आप प्रेस नहीं जाती है वहाँ पे, बिकॉज यू देखिए आपको लोकल सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करने का बात होता है। बीच में मैंने सुना था कि वो जो ये होता है ना अंधविश्वास निर्मूलन समिति जो भी होता है, जो नहीं मानते उनको जाके वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना था। उन्होंने बोला अगर ऐसा है तो हमको रिकॉर्ड करने दो अंदर जाके। बात कैसे होती है, वो लोकल बिलीफ्स की बात होती है। आपको प्रूफ कुछ करना है करके आप लोकल बिलीफ्स को हर्ट करके नहीं कर सकते। सही बात है ये तो रुपेश भाई, सबको पता है कि गोवा में इतनी बढ़िया बढ़िया पार्टीज होती हैं, सब लोग पार्टी करने आते हैं, और गोवा की जो हॉस्पिटैलिटी है वो भी नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन मैं थोड़ी टेढ़ी बात करना चाहता हूँ कि
कोई डार्क साइड भी है, जैसे लोगों के साथ स्कैम हो जाते हैं, या फिर जैसे आजकल लोगों की वीडियो वायरल हो रही है कि स्टैबिंग की वीडियोस, तो ये सब इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है गोवा में, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैं पूरी टूरिज़्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ ऑनेस्टली, लेकिन मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ, जो मैंने देखा है मेरे 34 इयर्स में, मेरी उम्र में, जो मेरे को समझ में आता है, गोवा का जो नेटिव गोवा वाला जो बंदा है वो कभी भी, देखिए थोड़ा सा एक्सेप्शन होता ही है हर कहीं पे भी जाओ, लेकिन नॉर्मली हम लोग टूरिज़्म को इतना एक्सपोज्ड है पहले से ट्रेडिशनली कि हम लोग बहुत नॉर्मली, हमारे लिए बहुत नॉर्मल है टूरिज़्म, किसी को होस्ट करना हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। आप अगर इफ़ यू गो अब्रॉड ऑल्सो, आप बाहर जाओ तो एक गोवन कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट है हॉस्पिटैलिटी में भी, सारे क्रूज शिप्स बोल लो या किसी भी प्रोफेशन में, जैसे साउथ इंडिया में केरला हो गया और गोवा हो गया, बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस मिलता है, बिकॉज एज पीपल वी आर वेरी हॉस्पिटेबल पीपल। सही बात है। अभी होता ये है कि माइग्रेंट लेबर फोर्स होता है। माइग्रेंट लेबर फोर्स क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे काम करने वाले आदमी नहीं है, तो मैं समझ लो झारखंड से एक लेबर बुला लूँ, नो ऑफेंस टू एनीबडी, लेकिन जो मेरे पास आता है बंदा काम करने लिए, उसका कल्चरल एक्सपोजर मेरे कल्चरल एक्सपोजर जैसा नहीं है। जो मैं देखता हूँ, सीखता हूँ पूरी मेरी ज़िंदगी में, वो उसने देखा नहीं है। उसके दिमाग में कुछ चीज़ें वो जज कर लेता है या कुछ अलग तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से किसी ने बहस कर दी तो मैं उसको बात करके बात में निपटाऊंगा, डंडा उठाऊंगा नहीं, हाँ, है ना, चाकू नहीं उठाऊंगा। कुछ लोग उठा सकते हैं, तो वो एक डिफरेंस होता है। एक चीज़ ये भी होता है कि बिकॉज दिस इज़ अ पार्टी प्लेस, और ये मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ लोगों को। देखिए, मैं बॉम्बे में रह चुका हूँ, दिल्ली में रह चुका हूँ, मैं समझता हूँ कि किसी जगह का कल्चर ऐसा होता है, लाउड अपना भाई जो होएगा देख लेंगे, मतलब वो होता है। लेकिन मैं आपके गांव में आके ये नहीं कर सकता हूँ कि आपको यानी एक तरह से थ्रेटन नहीं कर सकता हूँ। भले ही कुछ भी हो, गलतियाँ हो सकती हैं, जो भी है, लेकिन एक तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। आई एम नॉट सेइंग कि आप दबके रहो, यू आर हियर टू एन्जॉय, यू आर हियर टू पार्टी, लेकिन उस पार्टी में 2 ड्रिंक ज़्यादा लगा के झगड़ा करना, दैट इज़ नॉट। और उसी रीज़न से गोवा इज़ गेटिंग इफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। अच्छा, फॉरेन टूरिस्ट कम हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा। जितना इंडियन टूरिज्म बढ़ रहा है, फॉरेन टूरिज्म कम हो रहा है। बिकॉज देखिए, आप और मैं, वी आर अप्रोक्सीमेटली द सेम एज ग्रुप। ये एक होता है ना, गोवा जाएंगे, फॉरेनर है। हाँ, आपने वैसे ये डिप हमने भी देखा है कि जैसे हम भी काफी सालों से आ रहे हैं, तो पिछले 2-3 सालों से हमें भी ये लगा है कि हाँ भाई अभी तो ड्रॉप हुआ है। कल एरम्बोल तक चलेगा या हमें मुश्किल से 1-2 फॉरेनर दिखे। बराबर। प्लस ये कोविड के बाद से भी कम हो गया है। हाँ जी, कोविड के बाद से जो सीनियर्स थे, यानी मेनली जो ब्रिटिशर सीनियर जो आते हैं यहाँ पे, सीनियर सिटीजन, रिटायरीज, वो लोग तो बहुत कम हो गए। उसके बाद ये सीज़न जो है, ये मानसून वाला, ये उनका आने वाला सीज़न नहीं है। दे डोंट वांट टू कम हियर, मस्कीटोज होते हैं, वो टाइफॉइड, मलेरिया, वो वाला रिस्क उनको नहीं चाहिए। और बिसाइड्स उनके यहाँ पे वेदर अभी थोड़ा ठीक होता है। उनका यहाँ पे आने का सीज़न कभी होता है जब भी वहाँ एक्सट्रीम विंटर हो, दिसंबर जनवरी के टाइम। हाँ, यहाँ धूप लग रही हो। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसको 25 डिग्री विंटर, उनके लिए वो समर है, 3 महीने का कंटिन्यूस समर, तो वो दे एन्जॉय दैट। अभी प्रॉब्लम ये होता है, ये मैंने पर्सनली देखा है, एंड माई हार्ट हर्ट्स, मेरे को दर्द होता है ये बोलते हुए, कि लोग जैसे आप जू में जाओ और बंदर बैठा हो और आप बोलो एक फ़ोटो लेता हूँ बंदर के साथ, है ना, लोग वो करते हैं। मैं समझता हूँ आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ पे नहीं है, फॉरेनर नहीं दिखते या जो भी है, लेकिन एक कपल बैठा है, वो कहीं पे बैठ के दे आर हैविंग अ ग्लास ऑफ जूस। ये तो हमने भी देखा है और ये तो होता आ रहा है। ये तो ऐसे भी लोग हैं जो उनसे ज़बरदस्ती कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं। घूरते भी हैं कुछ लोग बिना बात। बीच पे अगर आप देखो, एक सोलो लड़की चल के जा रही है, कम से कम 20 जन उसके बाजू में फॉलो करते हैं उसको, घेर के स्कूटी के पीछे स्कूटी लगा लेते हैं, बाइक लगा लेते हैं। ये तो हमने देखा है वैसे, पता अभी जब हम गए थे आरंबोल, और इस चक्कर में लोग पिटते हैं। अगर ये किसी लोकल गोवन ने देखा तो पहले पीटेगा, फिर पूछेगा क्या था। सही मैं भी अगर इसमें मेरे को जेल भी जाना पड़े तो मेरे को लगता है कि दिस इज़ अ फेयर रीज़न टू डू इट। ऑफ कोर्स वायलेंस इज नॉट द आंसर, लेकिन इस चीज़ की वजह से ये होता है, दूसरे का आप हॉलीडे ख़राब कर रहे हो और गोवा का इमेज ख़राब कर रहे हो। पर लेकिन ये भी थोड़ा एक्सट्रीम नहीं हो गया कि स्टैबिंग वाली चीज़ जो हो रही है? जो मानता हूँ मैं, स्टैबिंग तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, लेकिन देखिए इसमें
अभी आई डोंट नो व्हाट दैट एग्जैक्ट सीन इज, लेकिन मेरा अगर आप नंबर्स देखो टोटल गोवा में जो लोग आते हैं 50 लाख लोग आते हैं और आपको एक स्टैबिंग का स्टोरी सुनाई दिया, ओके शायद 10 होते होंगे, सुना आपने एक, लेकिन फिर भी गोवा इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेसेस फॉर वीमेन ट्रैवलर्स और लेडीज ट्रैवलर्स के लिए भी, सेफेस्ट तो है, सोलो लेडीज के लिए भी। आप कोई भी इंडिया में दूसरा जगह नहीं कंपेयर कर सकते हो विद गोवा। सही बात है जी रुपेश भाई, लेकिन अभी हम ऑफ द कैमरा स्कैम्स की बात कर रहे हैं जो पार्टीज और क्लब्स में होता है। आप बता रहे थे कि लड़की के साथ, उसके बारे में आप खुद ही बताओ कैसे कैसे स्कैम होते हैं टूरिस्ट के साथ। क्योंकि ये चीज़ ना हमने भी एक्सपीरियंस की थी जब हम बहुत साल पहले आए थे एक बार, और भाई हम लोग पागल हो गए थे, मतलब ये क्या चीज़ है। तो थोड़ा आप बताओ। देखिए बिकॉज हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा बिज़नेस मॉडल है, बहुत लिमिटेड ऑडियंस के लिए जिनको शांति पसंद है। अभी होता ये है जो हमारे पास शांति के लिए आते हैं वो 4 दिन पहले पार्टी कर चुके हैं, अभी बहुत पार्टी हो गई तो उनको शांति चाहिए। हाँ। तो वो जब भी आते हैं बेचारे तभी वो आके हमको एक एक बात बताते हैं कि क्या हुआ था, मतलब किसी ने लूट लिया या जो भी है, बहुत कैजुअल सी। जैसे आप दिल्ली से हैं शायद, तो दिल्ली में नोएडा में आपने भी सुना होगा कोई ऐसे होते हैं जो स्कैमर्स, वो उधर अलग तरह का चलता है, यहाँ अलग तरह का चलता है। और यहाँ पे भी मोस्टली दीज पीपल आर नॉट गोवन, आई वुड से 95%। अच्छा। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई उनका किंग पिन हो या ना भी हो, लेकिन जो आपको बात करता है ना, यू विल फिगर आउट ही इज़ नॉट अ गोवन। वो नॉर्मली आपसे हिंदी में ही बात करेगा, आपकी तरह फ्लुएंट हिंदी में बात करेगा। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। वो बोलेगा भाई चलो मैं दिला देता हूँ, ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा, जो भी है। अभी फॉर एग्जांपल ऐसे भी होता है कि लिकर के नाम पे जो चीज़ आपको वाइन शॉप में मिल रहा है, आपको एक बंदा मिल रहा है रास्ते पे, वो बोल रहा है मैं ला के दूंगा आपको फॉर चीप। अभी कॉलेज बॉयज़ हैं, उतना बजट नहीं है, तो दे अभी जो एक्सपेंसिव लिकर है वो बहुत सस्ते में मिल रही है, बोलते लाओ, एंड दिस इज स्मॉल। 5,000 दे दो, मैं लेके आता हूँ 25,000 की दारू। चलते चलते ये बीच पे चलते चलते हज़ारों लोगों के बीच में वो ग्रुप में डिस्कशन होता है, ठीक है पूरा नहीं दूंगा, अभी आधा ही दूंगा, बॉटल लाने के बाद आधा, ठीक है दे दो आधा, फ़ोन नंबर ले लो मेरा। और ये दिस पीपल चेंज मेरे हिसाब से दिन में 5-10 सिम कार्ड। अरे तेरी, तो वो बंदा गायब। हाँ, वो बोलता अरे आपको विश्वास नहीं है, आधा ही दो, 2,500 लेके फुर। और कैसे भाई, हमारे साथ तो पर्सनली होता था, हम स्कूटी पे जा रहे हैं, साइड में एक स्कूटी लग जाती थी, भैया मसाज करानी है, मसाज मसाज मसाज। तो उसमें हमारी तो कभी हिम्मत नहीं, बट हमने सुना है कि लूटपाट हो जाती है। यस देखिए ये जो गंद है ना, ये एक बहुत लिमिटेड एरिया में है गोवा में। गोवा इज़ नॉट लाइक दैट। गोवा में ऑफ कोर्स देखिए पार्टी करना या गोइंग फॉर अ मसाज इज़ ओके, राइट, और लीगल ऑल्सो। लेकिन होता ये है कि लोग यहाँ पे आते हैं विथ अ प्लान इन माइंड कि मैं ये करूँगा, जो भी है इलीगल एक्टिविटीज़। अभी वो इलीगल है तो खुला बात कर नहीं सकता है, ये इन स्कैमर्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि आप खुला बात ही नहीं कर सकते, कोने में ही आके बात करोगे तो आपको, अभी चलो मैंने आपसे 50,000 ले लिया, कंप्लेंट कहाँ करोगे और क्या बोलोगे, किस चीज़ के लिए पैसा लिया? आप समझ रहे हो, बात तो इलीगल ही है ना। तो मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने बोला है मेरे को, देयर आर पीपल हु हैव लॉस्ट इन अ ग्रुप ऑफ 5-6 पीपल, 70 हज़ार लोगों के गए हैं एक इंसिडेंट में। कैसा था, क्या इंसिडेंट था वो? सो एक बंदा था, मेरे को बोला था देवर फ्रॉम हैदराबाद और समथिंग लाइक दैट। तो वो लोग जब भी आए थे, पिछले साल की बात है, तो जब भी वो लोग आए, ऑल जेंटलमैन, सब एक, मतलब आप जब भी बात करो उनसे आपको पता चलेगा ये जेन्युइन अच्छे लोग हैं, सारे वेल टू डू, मतलब अपने काम वाम पे जाके नॉर्मल लोग। कहीं बीच पे चलते चलते कोई एक बंदा मिल गया, बाकी लोगों ने ग्रुप में 7-8 जन के ग्रुप में नहीं बोल दिया, 2 लड़कों लोगों ने बोला हमको चाहिए मसाज लेना है। तो उसने बोला तुम लोग आ जाओ ना, मसाज लेंगे सब लोग। दे वेंट फॉर अ मसाज। जब भी वो लोग गए तो उनको एक ये दिखाया गया गूगल लिंक कि मेरा पेज है देख लो, 5 स्टार, 50-60 रिव्यू। होता ये है कि जब भी आप जाते हो, वो मेन जो सामने बिल्डिंग है जिसका 5 स्टार रिव्यू है, आप एंट्रेंस में पहुंचते ही आपको डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे जगह पे। अच्छा। एक शेडी सी अंधेरी सी बिल्डिंग में, अंदर जाते ही उनको बोला अभी पहले आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, फॉर मसाज। मसाज के लिए भाई साहब ने पेमेंट कर दिया। एज सुन एज द पेमेंट हैपेंड, उन्होंने बोला भाई अभी एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए वो आगे आप जो भी है वो देख लो। जो बेचारे डिसेंट, मतलब थोड़ा डिसेंट, यानी ऑल ऑफ देम वर डिसेंट, लेकिन 2-3 जन थोड़े शौकीन थे हैप्पी एंडिंग के, मोर देन हैप्पी। सो जो शौकीन लोग थे उन्होंने क्या किया, इनको कन्विंस किया अरे चलो चलो चलो,
ये बेचारे तो जिनको नहीं जाना था वो लाइन में, उन्होंने बोला वील ओनली हैव अ मसाज। जो 2-3 जन जिनको करना था उन्होंने रूम बुक करा लिया, उसके एक्स्ट्रा पैसे दिए। प्लस देन दे वर टोल्ड कि अंदर जब भी आप जाओगे जो मसाज वाले होंगे उनसे आप बात कर लेना, जो भी है आगे का पेमेंट आगे। व्हेन यू आर एंट्रिंग, जब भी आप उधर जा रहे हो तो एक छोटा मेकशिफ्ट ऐसा टेबल रखा था समथिंग लाइक दिस, और उस पर शॉर्ट ग्लासेस रखे थे और दारू की बोतल रखी थी। एक बंदा खड़ा था, वो बोलते दारू चाहिए तो है। तो द गर्ल्स सेड हमको दारू पीनी है। तो ये तो चौड़े में थे ना, मतलब सारे लड़के। सही बात। मैं लेता हूँ, ले लो तुमको जो चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नाउ, बाद में सोच के उनको ये लगा कि शायद वो उसमें दारू भी नहीं थी, शायद उनको सिर्फ पानी पिलाया जा रहा था, लड़कियां लड़कियों को लिए जा रही थी। फिर इन्होंने बोला हमको भी दो, तो इनको अलग बोतल में से डाल के दिया जा रहा है। तो इनको वो टकीला मिल रहा है, उनको शायद पानी पिला रहे। जैसे ही उधर से फिर थोड़ा सा टाइम हो गया, कुछ 20-22 शॉट्स हो गए, थोड़ा आगे गए तो उसने बोला भाई कहाँ जा रहे हो, पहले पेमेंट करके जाओ। हाँ जो भी है, कार्ड लोगे? नहीं कैश। तो लेता हूँ ना, कितना हुआ? तो पर शॉट 2000 रुपीज़, 1 शॉट ऑफ टकीला शॉट ग्लास 2000 रुपीज़। उन्होंने 22 कुछ लिए थे। हाँ। तो जो बेचारे एक्चुअली सिर्फ मसाज के लिए जा रहे थे, उन्होंने भी टकीला शॉट्स लिए थे। तो आप सोच रहे हो उधर ही 40 मोटा ही बैठा। 40,000 तो सीधा वहीं। और वो कितने का बॉटल होता है? 800-1000 रुपए की होगी बॉटल। उसमें उसने मेरे हिसाब से सारा निपटा दी। बंदियों ने पानी पिया, बॉटल खत्म भी नहीं हुई होगी। बट मसाज हुई कि नहीं हुई फिर एंड में? हाँ, तो जैसे ही वो अंदर जा रहे थे, हैप्पी एंडिंग हुई है। जैसे ही अंदर जा रहे थे, जो 5-6 जो डिसेंट लड़के थे, सॉरी सारे डिसेंट थे, लेकिन जो 5-6 थोड़े सिंपल से थे, उन्होंने बोला भाई ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, हम लोग को आगे जाना ही नहीं है। आगे और बात बढ़ गई तो अभी ये खुला स्कैम कर रहा है। तो 5 बाहर आए, 3 अंदर गए। जब भी वो अंदर गए तो फिर थोड़ी देर के बाद रूम पे नॉक हुआ कि जल्दी जल्दी निकलो। और मतलब नथिंग बिफोर, वो मसाज भी चालू नहीं हुई उसके पहले ही। और जैसे ही वो उधर आया तो किसी ने आके उनसे पैसे वैसे मांगे। अभी मुझे नहीं पता वो क्या बोल के मांगे, आई थिंक बॉडीगार्ड बाउंसर टाइप कोई तो आए। उन्होंने बोला चलो फटाफट, नहीं तो वॉलेट दिखाओ। किसी ने वॉलेट छीन लिया, आई कार्ड निकाला, हाँ इन्फोसिस, रुको ईमेल डालते हैं, चलो। तो वो बेचारा जॉब सिक्योरिटी के लिए भी डर गया। अच्छा, ओ यार ये भी हो रहा है गोवा में यार, ये क्या सीन है यार? गोवा में नहीं, हर पार्टी डेस्टिनेशन में ये होता है, ठीक है ना। आप थाईलैंड जाओ, बैंकॉक जाओ, कहीं भी जाओ, ये होगा। ये स्कैम्स छोटे ना होते हैं हर जगह। लेकिन बात ये होता है कि आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप खुद के जहाँ पे दिल्ली में हो, वहाँ आपको क्लब के बाहर कोई मिल जाए, आप ये करोगे? सही बात नहीं करोगे ना। सही बात है। तो बात वो होती है कि आप कहाँ क्या कर रहे हो। देखिए करने के लिए बहुत कुछ है गोवा में। सिर्फ आप अगर बीच पे भी बोलो तो सिर्फ बीच ही सारा कुछ टूरिज्म नहीं है गोवा का। यानी आप देखो तो गोवा में बात होती है जेट्स की, बम्पर राइड, बनाना राइड, बीच वाले जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। एक 10% है गोवा का हेरिटेज का। इतने सारे चर्चेज हैं, चर्चेज विथ हिस्ट्री, 500 साल की हिस्ट्री वाले चर्चेज हैं। टेम्पल्स हैं, आप बोल रहे हैं टेम्पल ज़्यादा नहीं है। देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड फोंडा, गोवा में फोंडा है, PHONDA, फोंडा। वो एक पार्ट है जहाँ पे इतने सारे टेम्पल्स हैं, इतने सारे पुराने टेम्पल्स हैं, 300, 400, 500 साल पुराने बहुत सारे टेम्पल्स। लोग वहाँ पे एक्चुअली टेम्पल टूरिज्म के लिए भी आते हैं। यानी जब मैं छोटा था, आई वॉज ब्रॉट अप इन बॉम्बे, तो बॉम्बे से हम लोग यहाँ पे जब भी आते थे तो हम लोग पहले टेम्पल जाते थे। एक दिन में 5-6 टेम्पल घूम के आते थे, फिर चर्च भी विजिट करते थे 1-2 ऑन द वे बैक। तो एक चीज़ और भी होती है, अभी आप जेन्युइनली सोचो, जहाँ पे भी आप जाते हो, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज समझ लो, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, बहुत लेट पार्टी लाइफ होती है ना वहाँ पे, नाइट लाइफ। वहाँ पे अगर आप किसी पार्टी में जाओ और आपको कोई अप्रोच करे कि भाई कोई फ्रेंडली आपको लगे कि भाई कोई एक फॉर गाइस, अगर समझो एक लड़की कोई आपको फ्रेंडली लगे, तो आप उसको थोड़ी, मतलब आप कहीं जाते हो तो यू विल नॉट सीधा उनसे, यू विल नॉट स्टार्ट बाइंग, उनके लिए आप महंगी ड्रिंक्स नहीं लोगे ना। प्रॉब्लम ये होता है यहाँ पे जब भी गोवा में आते हैं, वो दिमाग में लेके ही आता है कि भाई मतलब पार्टी में लड़कियाँ भरी पड़ी हैं और मतलब मेरे को डेट मिलने वाली है आज, तो पैसे उड़ाएंगे दबा दो। तो उसमें होता ये है कि इसमें भी एक अलग स्कैम है कि वो बंदे क्या करते हैं, आपके लिए शिकार करके रुके रहते हैं। थोड़ा सा उनको लगे, थोड़ा मतलब वो वाला बंदा लगे, ग्रुप लगे, तो 4-5 लड़कियाँ आके उनको अप्रोच करती है। अभी उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका लॉटरी अचानक जब भी लगे और आपके मतलब खुद पे आपको उतना विश्वास ना हो,
तो ये समझ जाइए आपके साथ गेम हो रहा है। रुपेश भाई एक मजे की बात बताऊं आपको, ये चीज हमारे साथ हुई है ओह शिट। भाई, मतलब हमने लेकिन मुझसे क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ। हाँ, कब की बात? ये 2000 फर्स्ट ईयर की बात है, जब हम क्लब 39 था नाम ही क्लब 39 था वो, कहाँ आता है वो? बागा के राउंड है। था टीटोस। तो वहाँ पे वही स्कूटी वाला सीन हुआ, हम जा रहे थे, ये मैं और शुभम थे। तो बंदा आता है, पार्टी पार्टी ब्रदर पार्टी, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स। पार्टी करने का मूड तो था ही। हमने कहा चलो, पहुंच गए। हमने कहा क्या सीन है भाई, कह रहा एंट्री फीस दिस एंड दिस। तो मैंने कहा तो कम कर ले। कूपन मिलेंगे, कूपन। हाँ, उसने कम कर लिया थोड़ा सा, 2-3 हज़ार बताया था, वो 1000 पे आ गया। फिर हमने कहा चलो भाई बार्गेनिंग बढ़िया हो गई, अब तो घुसेंगे कुछ हो जाए। अंदर पहुंचे और वही वाला सीन था कि यार डांस वांस करेंगे बढ़िया, क्योंकि वही वाला सीन है कि नए नए छोरे नया गरम खूना, आओ गोवा गोवा, पहली बार गोवा आए हैं। हम पहुंचे, लोग नाच रहे हैं। मैंने कहा सुन भाई, हमें बात करनी है नहीं लड़कियों से, बात हो जाएगी ना। अरे आगे से आएंगी भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारी शक्ल दो क्या बढ़िया लग रहे हो तुम। ये उनसे पूछा हमने जो हमें ले। समझ गया हाँ। अरे भाई आगे से आएंगी लड़की, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा शुभम ये तो क्लब हमारे लिए बना है। हम गए और लेजिट ये हुआ, हमने अपने कूपन्स लिए, हमें मिल गए अपने पैसों के हिसाब से कूपन्स मिल गए। अंदर पहुंचे, उसने कुछ इशारा किया कि ये 2 नए मुर्गे आए हैं, ठीक है। लड़कियाँ आ गई, मैंने कहा मस्त है यार, तो मज़ा आ रहा है, हम डांस कर रहे हैं। अच्छा उसने यही बोला इनफैक्ट, कह रहा आके सिर्फ बात नहीं करेंगी, हाथ पकड़ेंगी, डांस भी करेंगी। मैंने कहा बढ़िया है, और वही हुआ जैसे उसने बोला। और लगा लो कितना शुभम, कितना 30 सेकंड हुए होंगे, 30 से 40 सेकंड डांस हुआ। ड्रिंक अच्छा फॉरेनर थी वो? नहीं इंडियन ड्रिंक। मैंने कहा चलो, हाँ। हमारे पास कूपन था, कूपन दिया मैंने, मतलब ड्रिंक आई। उसने एक ही ड्रिंक में सारे कूपन मांग लिए वेटर ने, और उसने ड्रिंक ऐसे पी, खत्म। और फिर वो चली गई, फिर कोई और आई, दूसरी आई और फिर उसने सेम चीज करी। वहां दिमाग लग गया हमारा, हमने कहा भाई स्कैम हम समझ गए ये तो स्कैमर। मैंने तो, मेरे पास आई कह रही ड्रिंक ड्रिंक, मैंने कहा नो, मैं अपने कूपन के खुद जाके खुद शॉट मार रहा, मैंने कहा नो। हाँ हम समझ गए कि भाई यहाँ तो लेकिन कितने का टोपी लगा फिर आपको उस रात? 1000-1500, ज्यादा नहीं, कूपन जो थे। और मैंने तो अपने पैसों की खुद ही पी के आ गया। मैं तो नहीं। मतलब टोपी बेसिकली मेरे को लगी लेकिन जो आई उनको वापस से आपने ड्रिंक? नहीं, फिर समझ गया ना यार, यहाँ तो पोपट हो गया भाई। ये वाला सीन हुआ, फिर गुस्सा हो गया कि ड्रिंक पिला, नहीं ले रहे हैं। हाँ। और मतलब ऐसा हुआ कि ये बार तक ले गया। मैं पहुंचा इसके बाद, मैंने कहा चल भाई ये नहीं है सही, तो वो गुस्सा सी हो गई। क्यों तुम डांस कर लिया, तुम ड्रिंक क्यों नहीं पिला रहे हो। मैंने कहा अपना काम कर चले, हम जा रहे हैं अपने बारे को। और उसने इसको ऐसे पुश करा और एकदम से बाउंसर ऐसा हो गए। फिर हमने तुरंत वहां से एग्जिट ली, वहां नहीं तो पिटते हम तो दोनों। सही है, ऑल राइट गाइज, मजा आ गया यार। वंडरफुल एपिसोड, मजा आया, बहुत कुछ हमने नया जाना, बहुत कुछ बातें हमने करी। तो रुपेश भाई का इंस्टाग्राम मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप इनसे टच में हो सकते हैं। इनका सोल कैंडी टूर्स के नाम से इनकी कंपनी है, ये बुकिंग्स करते हैं, आपको गोवा घुमाते हैं, कायाकिंग भी कराते हैं। पर अभी थोड़ा ऑफ सीजन है, बारिशें हैं, तो अभी वाटर लेवल हाई है, तो अभी सेफ नहीं है। बट आप दिसंबर में जब भी गोवा की ट्रिप प्लान करो, सोल कैंडी टूर्स आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। और लोकेशन कर्टिसी हम देना चाहेंगे विलास बाय वेदात्मना को। बड़ा ही शानदार ये विला है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ के यहाँ की रील्स और फोटोज़ और स्टोरीज देख सकते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार ट्रैवल सीरीज अगर आपको चाहिए तो अगली डेस्टिनेशन आप लोग कमेंट करो कि हम कहाँ जाएं और पॉडकास्ट करें। और गाइज रियल टॉक का असली पर्पज़ है कि हम रियल लोगों से बात करें जो यहाँ पर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बताएं। हम उन लोगों के साथ कोशिश करते हैं कम इंटरैक्ट करें जिन्होंने पढ़ा है, हम उनके साथ ज्यादा बात करना चाहते हैं जो यहाँ जीते हैं जिंदगी, वो ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं एज पर अस। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करो और अपने गोवा प्लान्स को इस वीडियो के देखने के बाद एडजस्ट करके बिल्कुल बढ़िया से बनाओ। और मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में नई लोकेशन के साथ अगले महीने नया ट्रैवल, घूम सकते हैं अगले है ना। महीने। तो मिलेंगे, खत्म करते पॉडकास्ट को। बाय बाय, जय श्री राम। बाय बाय।